बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 9.4 और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सीकन थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है सीकन थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर। ये आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो सीकन थीटा होता है ये होता है काज का उल्ट होता है। ये बन जाएगा 1 ओवर काज थीटा। सीकन थीटा की जगह आ गया 1 ओवर काज थीटा माइनस अब टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर काज थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बाकी बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बाकी बच जाएगा साइन थीटा और इस पूरी टर्म का है होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर है। तो हम इनके स्क्वायर अलग-अलग कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर अलग हो गया डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर अलग हो गया। उसके बाद ये है 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई। अब हमें पता है कि जो होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो इधर मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें cos स्क्वायर थीटा ये बराबर आ जाएगा 1, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, ये बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर हम cos स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब ये है अगर हम 1 को लिखें 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही आ जाएगा माइनस ये है साइन थीटा इसका स्क्वायर, ये आ गया इज इक्वल टू ये 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी तरह हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। अब हम देखें तो ये है 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर और ये है 1 माइनस साइन थीटा। तो ये वाली टर्म इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। तो एक पावर कैंसिल होगी तो इधर बाकी पावर 1 बच जाएगी इज इक्वल टू तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसकी पावर 1 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम 1 माइनस साइन थीटा ही लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई ये बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगर हम देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ये राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा ओवर हमें पता है कि ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होता है इज इक्वल टू 2 टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई। अब ये जो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा का उल्ट होता है। तो हम सीकेंड थीटा की जगह लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा, ये तो बराबर होता है सीकेंड थीटा, लेकिन ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा तो ये बन जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ये ऊपर वाली टर्म है 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा,
ये ऊपर वाली टर्म है। जब हम नीचे वाली टर्म को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा इधर ऊपर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इधर ऊपर आ जाएगा, तो इधर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये है cos थीटा और ये है cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 sin थीटा, एक पावर कैंसिल हो गई तो इधर एक पावर बच जाएगी, बन जाएगा cos थीटा। cos की पावर 1 लिखें तो वही आ जाएगा, cos थीटा ही आ जाएगा। नीचे 1 डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करते हैं, तो ये आ गई हमारे पास ये वाली राइट हैंड साइड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब ये जो है 1 प्लस साइन थीटा, इसके कंजुगेट से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई, इसका कंजुगेट आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया, इज इक्वल टू, अब हम ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी जो कि बराबर होता है a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये है cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर, ये जो होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के, ये 1 के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ये आ गया। ये है cos थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे बच जाएगा cos थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगर हम देखें तो ये जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है ये, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है tan थीटा प्लस cot थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस cot थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम सॉल्व करते हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा tan थीटा का उल्ट होता है, ये बन जाएगा cos थीटा ओवर साइन थीटा और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, इनका हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये एलसीएम आ गया। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बाकी बच जाएगा साइन थीटा, ये ऊपर जाकर ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह साइन थीटा कैंसिल, बाकी बच जाएगा cos थीटा, ये ऊपर जाकर cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और इस पूरी टर्म का है स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे आ जाएगा, और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इनका स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, तो ये हमने इनके स्क्वायर अलहदा कर लिए। अब ये जो होता है 1 ओवर साइन थीटा ये बराबर होता है कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन का उल्ट कोसिकेंट थीटा होता है, और इसका बन जाएगा ऊपर स्क्वायर। इसी तरह 1 ओवर cos थीटा ये बराबर होता है सीकेंट थीटा, क्योंकि जो cos का उल्ट होता है वो सीकेंट थीटा होता है, और इसका बन जाएगा ऊपर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम सीकेंट स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये बाद में आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया।
अगर हम देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो इसमें हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ये जो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू फाइंड करें तो ये बन जाएगी 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा और tan स्क्वायर थीटा इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास 1 की वैल्यू आई है ये हम इस जगह पुट करेंगे। ये जो ऊपर लिखा हुआ 1 इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब हम ये नेगेटिव ऐसे आ जाएगा, इस 1 की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये वाली सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म ऐसे लिखेंगे हम tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 हम ऐसे लिख लेते हैं। अब tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये माइनस ऐसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर बन जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये ऐसे ओपन हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म ऐसी आ जाएगी। नीचे वाली टर्म को हम एक बार तरतीब से लिख लेते हैं। 1 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस वाली रकम tan थीटा, उसके बाद माइनस सीकेंट थीटा को हम बाद में लिख लेते हैं। ये हमने इसको तरतीब से लिख लिया। अब ये है, अब हम इस पूरी टर्म में से tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी मौजूद है और इसके साथ भी मौजूद है। तो यहाँ से हम tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन ले लेते हैं। बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। इसको हम ब्रैकेट में अगर लिखें ये कॉमन चला गया, बाकी बच जाएगा 1। इधर माइनस ऐसे आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, यहाँ से ये वाला tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये कॉमन चला गया, बाकी बच जाएगा 1, यहाँ पे 1, और इधर ये है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा ऐसे ही आ जाएगा। ये आ गया। डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा ऐसे आ जाएगा। ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ऐसे आ जाएगा। इधर 1 ऐसे। अब माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस सीकेंट थीटा और ये माइनस माइनस प्लस और tan थीटा आ जाएगा। ये हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइडेड बाई ये है 1 प्लस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू ये है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ऐसे आ जाएगा। अब हम इन टर्म को तरतीब से लिख लेते हैं। पहले 1, उसके बाद प्लस वाली को लिख लेते हैं प्लस tan थीटा, उसके बाद माइनस वाली को माइनस सीकेंट थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा ऐसे आ जाएगा। अब ये है 1 प्लस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा और ये भी है 1 प्लस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बच जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इन टर्म को एक बार तरतीब से लिख लेते हैं। 1 ओवर कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, इसके साथ हम ये जो टर्म पड़ी है इसको ऐड कर लेते हैं। ये है माइनस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। जब ये इधर आएगी तो ये बन जाएगी प्लस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वाली टर्म इधर आकर पॉजिटिव हो गई इज इक्वल टू ये है 1 ओवर साइन थीटा। ये है 1 ओवर साइन थीटा। अब ये जो माइनस 1 ओवर साइन थीटा पड़ा है हम इसको इधर ले आएंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे प्लस 1 ओवर साइन थीटा। ये इधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगी। तो ये हमने इसको तरतीब से लिख लिया। अब हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये इसका आ गया एलसीएम। अब ये कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ये इससे कैंसिल, बाकी बच जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बच जाएगा प्लस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ये कैंसिल, बाकी बच जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बच जाएगा इज इक्वल टू ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बन गया डिवाइडेड बाय ये है a माइनस बी ए प्लस बी। ये एक फार्मूला बन रहा है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी। इसके बाद ये है कोसिकेंट थीटा, ये है प्लस कॉट थीटा, ये है माइनस कॉट थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये है कोसिकेंट थीटा और ये भी है कोसिकेंट थीटा, ये बन जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय। अब ये हमारे पास एक टर्म बनती है। हमें पता है कि ये जो होता है इधर मैं लिख दिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम अगर 1 की वैल्यू फाइंड करें 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगी। तो इसमें से हमने 1 की वैल्यू फाइंड की है। 1 की वैल्यू आ रही है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें तो ये है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम ये वाला 1 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 1। इसकी जगह हमने 1 पुट कर लिया। अब ये बन जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा। 1 को डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। इसके बाद हम एक बार राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड ये वाली है 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, ये है राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कैंसिल, बाकी बच जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा 1, ये 1 प्लस 1 बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। अच्छा, ये जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, आपको पता है कि ये जो कोसिकेंट थीटा होता है ये साइन थीटा का उल्ट होता है। ये बन जाएगा 2 ओवर साइन थीटा, क्योंकि कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा और ऊपर 2 मौजूद है, तो ये बन जाएगा 2 ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये है राइट हैंड साइड का आंसर। अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया, हैंस प्रूव हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये टोटल 2 लाइंस का क्वेश्चन है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो जी हमारे पास एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसके बराबर होता है। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगी ए की जगह आ जाएगा साइन थीटा माइनस बी की जगह कॉस थीटा, ये बन गया ए माइनस बी। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए की जगह साइन थीटा बी की जगह कॉस थीटा। तो ये हमने इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये इस तरह आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये 1 आ जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बस हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम देखें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24 करेंगे और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।